हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ट्विंस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के फॉर्मूला मिल्क के बारे में कि बच्चों का जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए और कब तक देना चाहिए, कब तक इसको स्टोर कर सकते हैं, कितनी देर तक बनाने के बाद उसको रख सकते हैं और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड ये सारे सवाल सारे पेरेंट्स के मन में आता है कि अगर हमने बच्चे का फॉर्मूला मिल्क बना लिया तो उसे हम कब तक स्टोर कर सकते हैं, या कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना अच्छा होता है, या फिर हम फॉर्मूला मिल्क में अगर पानी ज़्यादा मिला लेते हैं या कम मिला लेते हैं तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट्स होते हैं वो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे प्रियाज ट्विंस के मेंबर बन जाओगे। आपको प्रिया ट्विंस के चैनल पे जो भी सारे अपडेट्स हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले पता चलेंगे। एंड अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे प्रिया ट्विंस के मेंबर हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मूला मिल्क जो होता है वो हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, जिनको नर्सरी में रखा जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर मदर का दूध नहीं बन रहा है या मदर मिल्क सप्लाई नहीं कर पा रही है तो डॉक्टर हॉस्पिटल से ही बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। तो इसकी कोई सर्टेन एज नहीं होती है कि आप फॉर्मूला मिल्क कब से स्टार्ट करते हो। जब आपको लगता है कि हाँ, कि अब आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है या आप किसी भी कारण से अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे हो, तो ब्रेस्ट मिल्क का सबसे अच्छा अल्टरनेट है कि आप फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर दो। ब्रेस्ट मिल्क के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो फॉर्मूला मिल्क ही है। जितनी भी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है जो ब्रेस्ट मिल्क से उसकी पूरी होती है वो आपको फॉर्मूला मिल्क में मिल जाएगी। तो जब आपको लगे कि आप फीड नहीं करा पा रहे हो, आप बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो, या आपको इतना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप बच्चे का फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे अच्छा ब्रेस्ट मिल्क का जो अल्टरनेट है वो फॉर्मूला मिल्क ही है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला मिल्क ना देख के वो एनिमल मिल्क, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और सबसे मेन बात कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक होता है। वो अभी काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क को अच्छे से नहीं पचा सकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे को समटाइम्स क्या होता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसे लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बच्चे में होने लगती है, क्योंकि बच्चा अभी काफ़ी वीक होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो किसी भी कारण से, तो प्लीज़ आप उसको ऑल्टरनेट उसका जो है वो फॉर्मूला मिल्क है, आप उसे दे सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कब तक हमें फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। वैसे तो जो है वो कम से कम आप 1 साल तक बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दो। केस आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो तो आप 1 साल तक बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या किसी कोई प्रॉब्लम से आप नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम आप उसको 8 से 9 महीने तक तो एटलीस्ट फॉर्मूला मिल्क आप दो। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। जो सारे न्यूट्रिशन, जो सारी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो फॉर्मूला मिल्क से पूरी हो सकती है। तो प्लीज़ 6 महीने के बाद जो होता है कि बच्चे सॉलिड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो कम से कम 8 से 9 महीने तो आप उन्हें फॉर्मूला मिल्क एंड उसका सॉलिड जो साथ में आप दे रहे हो वो सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि कम से कम आप 1 साल तक दो। उसके अलावा अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो 8 से 9 महीने तक आप फॉर्मूला मिल्क दो। उसके बाद जो बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हम फॉर्मूला मिल्क को कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया, आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाओ, अगर आपके बच्चे ने उसे जूठा कर दिया है, आपने पूरा जो भी फॉर्मूला मिल्क बनाया है उसे बॉटल में या किसी भी चीज़ से अगर आपने बच्चे को फीड कराया है और बच्चे ने उसे जूठा कर दिया है, तो उसको आपको स्टोर नहीं करना है, उसको आपको तुरंत फेंक देना है। समटाइम्स क्या होता है कि आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया है और थोड़ी क्वांटिटी आपने बेबी को दी है और बाकी आपने वैसे ही स्टोर कर दिया, वैसे ही आपने रख दिया है। तो उस फॉर्मूला मिल्क को आप 1 से 2 घंटे तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको उसको बेबी को फीड कराना है, आपको उसको पिला देना है।
अदरवाइज़ अगर आपके बेबी ने उसे जूठा कर दिया है तो उसको आपको स्टोर नहीं करना है, उसको वैसे ही फेंक देना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला मिल्क से रिलेटेड, वो ये है कि अगर हम मिनरल वाटर या आरओ वाटर से फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं तो क्या उसको बॉयल करना ज़रूरी है? सो फ्रेंड्स, येस, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप आरओ वाटर यूज़ करो या मिनरल वाटर यूज़ करो, उसे भी आपको बॉयल करके ही आपको फॉर्मूला मिल्क मिलाना है। उसमें बिना बॉयल किए हुए आपको उसमें फॉर्मूला मिल्क नहीं मिलाना है। आपको आरओ वाटर को भी बॉयल करना है, उसके बाद ही आपको उसमें उसको ठंडा करके उसके बाद उसमें आपको फॉर्मूला मिल्क मिला के जिस हिसाब से क्वांटिटी दी है उस हिसाब से आपको उसमें मिक्स करके तब आपको अपने बेबी को देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मूला मिल्क हम कैसे पिलाएं, कटोरी से पिलाएं या बॉटल दे बच्चे को, कैसे पिलाएं? सो फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, 4 से 5 महीने का है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप कटोरी चम्मच से स्पून एंड बोल में लेके आप उससे उसको इंट्रोड्यूस कराओ फॉर्मूला मिल्क। उसके बाद जब आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो बॉटल लेने लगता है तो आप बॉटल से उसको दे सकते हो, बट अगर आप कटोरी चम्मच से पिला सकते हो तो आप कटोरी चम्मच से ही अपने बेबी को फीड कराओ। ये ज़्यादा सेफ़ होता है कंपेयर टू बॉटल। तो अगर आपका बेबी इसमें कंफर्ट है, वो कटोरी चम्मच से अच्छे से पी लेता है, तो आप कटोरी चम्मच से ही पिलाओ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मूला मिल्क में पानी कम मिलाएं या ज़्यादा मिला दें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कोई दिक्कत नहीं होती है अगर हम पानी ज़्यादा मिला दें या कम मिला दें, फॉर्मूला मिल्क कम मिलाएं? तो यस, प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पानी ज़्यादा या कम नहीं मिलाना है। अगर आप ऐसा करते हो कि अगर आपके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क नहीं सूट कर रहा है या नहीं पच रहा है, तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पानी ज़्यादा कर देंगे, फॉर्मूला मिल्क कम कर देंगे तो बच्चे को पच जाएगा, बच्चा आसानी से उसको पी लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसा आपको नहीं करना है। जो क्वांटिटी जब आप फॉर्मूला मिल्क खरीदते हो, जो डिब्बे में जो लिखा रहता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में कितने वाटर में कितना फॉर्मूला मिल्क आपको मिलाना है, तो उस हिसाब से ही आपको अपना बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाना है। उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, अपने मन से कोई भी ना वाटर ज़्यादा करना है ना कम करना। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दोगे, पानी कम मिलाओगे, फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा मिला दोगे, उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें बच्चे में हो सकती हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉर्मली कोई भी अगर आप फॉर्मूला मिल्क खरीदते हो तो उसमें दिया होता है कि कितने वाटर में कितना फॉर्मूला मिल्क, कितने स्पून फॉर्मूला मिल्क आपको मिलाना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो आप उसके हिसाब से ही अपना फॉर्मूला मिल्क बनाइए, उसमें कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा मिल्क अच्छा होता है, फॉर्मूला मिल्क अच्छा होता है या काऊ मिल्क अच्छा होता है, बफेलो मिल्क अच्छा होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे अच्छा है वो है ब्रेस्ट मिल्क। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ। आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल कर पा रहे हो तो आप अपने ब्रेस्ट फीड ही कराओ उसे। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आपको अच्छा हो रहा है तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराओ। उसके अलावा आपको फॉर्मूला मिल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना काऊ मिल्क देने की ज़रूरत है, ना बफेलो मिल्क देने की ज़रूरत है। कोई भी अलग से आपको मिल्क या कोई भी दूध आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा है बच्चे के लिए। इससे अच्छा कोई मिल्क नहीं हो सकता है। तो अगर एक सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे अच्छा, वो है ब्रेस्ट मिल्क। जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। इवन जब अगर बच्चा कभी बीमार हो जाता है, उसे फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा पिलाओ, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन से फुल होता है और एक तरह से बच्चे के जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी रोग होता है, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा कभी बीमार होगा, आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डॉक्टर आपको यही एडवाइस करेगा कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ, क्योंकि इससे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर होंगी। उसके कभी अगर मौसम चेंज की वजह से उसकी तबीयत ख़राब है तो उसमें उसको हील करने में आपका ब्रेस्ट फीड जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रेस्ट फीड, वो सबसे अच्छा है। सेकेंड नंबर पर आता है उसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला मिल्क। तो ब्रेस्ट फीड अगर आप नहीं करा पा रहे हो किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से,
तो उसका ऑल्टरनेट आप फॉर्मूला मिल्क दो। उसके बाद जो होता है काऊ मिल्क, उसके बाद बफेलो मिल्क, गोट मिल्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग प्रेफर करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो जो भी एनिमल मिल्क अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो 1 साल के बाद आपको स्टार्ट करना है। 1 साल से पहले कोशिश करो कि आप ना दो। बच्चा इतना वीक होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, तो उसे इस चीज़ को पचाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोशिश करो कि 1 साल तक आप फॉर्मूला मिल्क दो। उसके बाद जो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने बेबी का कोई भी मिल्क आप स्टार्ट कर सकते हो जो आप प्रेफर करना चाहो। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा बेस्ट आंसर है कि आप ब्रेस्ट फीड करो। ब्रेस्ट फीड से अच्छा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ब्रेस्ट फीड में बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम फॉर्मूला मिल्क के लिए माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं उसको गर्म करने के लिए, या किसी भी तरह से माइक्रोवेव का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला मिल्क के लिए। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो। आप बच्चे के लिए जो भी फॉर्मूला मिल्क बना रहे हो उसको आपको माइक्रोवेव में नहीं गर्म करना है, क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है वो बेबी के लिए सेफ़ नहीं है। एंड जो माइक्रोवेव में जो भी अगर आप दूध गर्म करते हो या बच्चे का कोई भी खाना अगर आप गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें ऊपर से गर्म हो जाती हैं और नीचे से ठंडी रहती हैं। कुछ जगह गर्म, कुछ जगह ठंडा रहता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को अगर आप उसको फीड कराते हो तो उसे दिक्कत कर सकता है। तो आपको माइक्रोवेव बच्चे के फूड के लिए माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना है। चाहे तो गर्म पानी ले सकते हो, उसमें बॉटल को जो भी बेबी का जो भी दूध का बॉटल है उसको आप डाल सकते हो, उसको थोड़ी देर उसमें छोड़ दो, वो अपने आप जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। इस तरह से या बच्चे का कोई भी फूड है ग्लास जार में आपने कंटेनर में रख रखा है तो उसको भी आप अगर गर्म पानी के उसमें अगर आप डाल देते हो तो वो धीरे धीरे 10-15 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जब भी आपको फीड कराना है तो 10 से 15 मिनट पहले आप ये प्रोसीजर कर लो, लेकिन माइक्रोवेव आप यूज़ मत करो फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो फॉर्मूला मिल्क आते हैं वो मार्केट में कई तरह के फॉर्मूला मिल्क आते हैं। तो पेरेंट्स क्या होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में 1, 2, 3, 4 करके स्टेजेस लिखे होते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। एंड कुछ फॉर्मूला मिल्क ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि एडवांस। तो पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है कि कौन सा है। तो ये स्टेज होता है वो एज वाइज होता है। जैसे अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आपको फर्स्ट स्टेज का फॉर्मूला मिल्क यूज़ करना है। 6 मंथ से बड़े बच्चे के लिए आप सेकेंड स्टेज का फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हो। जो एज फैक्टर है ना, जब आप फॉर्मूला मिल्क लेने जाओगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ मेंशन होता है कि ये फॉर्मूला मिल्क जो है वो कितने साल के बच्चे के लिए है। 1 साल से छोटे बच्चे के लिए फर्स्ट स्टेज, 1 साल से बड़े बच्चे के लिए सेकेंड, 2 साल से बड़े बच्चे के लिए थर्ड स्टेज। तो इस तरह से उसमें मेंशन होता है। तो जब भी आप लेने जाओ तो ये चीज़ आप एक बार देख लो कि ये कितने साल के बच्चे के लिए, या एडवांस करके होता है, कुछ में एडवांस करके लिखा होता है कि एडवांस फॉर्मूला मिल्क। तो उसमें भी एज मेंशन होता है कि एडवांस किसके लिए और नॉर्मल जो आता है वो किसके लिए। तो ये चीज़ें जब भी आप खरीदने जाओ तो उसमें आप एक बार चेकआउट कर लो, उसके बाद आप उसको परचेज़ करो। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चन थे जो हर पेरेंट्स के मन में आते हैं। पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और कुछ मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और हाँ फ्रेंड, इसके अलावा अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं फॉर्मूला मिल्क से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चन कुछ क्वेरीज़ हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। होप फ्रेंड्स कि मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है, आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में एंड और जो न्यू मदर्स है उनमें शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।